हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं। एक है त्रिभुज, वृत्त और तीसरा है चतुर्भुज। तीनों में जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो तो साधारण फार्मूले से बन जाएंगे। जैसे क्षेत्रफल या फिर एरिया पूछा गया है तो उसका जो भी फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के लिए, त्रिभुज के लिए हाफ बेस इंटू हाइट है ना, या चतुर्भुज के लिए बाई इंटू बाई या साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इस टाइप से। लेकिन अगर उसमें कुछ अलग टाइप से, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक वर्ग की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक, इसको सोचना है ना, हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, इसकी लंबाई भी 100 है, इसकी चौड़ाई भी 100 है। वर्ग का लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 100x और 100x है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100x²। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये 100 है वो 125 हो गया, ये 125 हो गया, ये भी आपका 125 हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पहले है एरिया, अब बाद में एरिया वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा आपका 125 इंटू 125/x। ठीक है, तो हम दोनों एरिया का तुलना कर सकते हैं, a बाई a रेस 100 इंटू 100/125 इंटू 125 और x², ये भी x² कैंसल, ये है 25 चौक 100, 25 पंच 125, 25 चौक 100, 25 पंच 125, तो फिर क्या हो जाएगा 25। तो a है और a रेज है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन। ठीक है, इसको हम किसी में भी कर सकते हैं, वर्ग में भी कर सकते हो आप, आयत में भी कर सकते हो। अगर ये दिया गया है कि आयत जिसकी भुजा आधी बढ़ा दी गई है और लंबाई आधी बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 1/4 बढ़ा दी गई है, तो भी उसको कर सकते हैं। हमारे पास एक आयत है, समझिए एक आयत है, इसको आधी वृद्धि हो गई है, इसकी लंबाई में, चौड़ाई में 1/4 वृद्धि होगी। तो फिर करेंगे, इसको आप 100 लिए, सपोज ये 100x है और ये 100y है। ठीक है, x और y अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग राशि हो जाएंगे। तो फिर इसमें आधी वृद्धि, यानी पहले इसका क्षेत्रफल क्या था 100x और 100y, बाद में इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, आधी बढ़ाई है मतलब 50 बढ़ा होगा इसमें, इंटू, और इसमें 100 है तो 1/4 मतलब 125 बढ़ा होगा। दोनों को फिर आप तुलना कीजिए, ये क्या हो जाएगा, इनके बीच अगर हम तुलना करेंगे तो अगर मान दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल पहले इतना था, बाद में कितना होगा, यहाँ पे पहले क्षेत्रफल का मान रख दो, दूसरे क्षेत्रफल का मान आ जाएगा, या पहले क्षेत्रफल दूसरे क्षेत्रफल से कितना बड़ा है तो फिर इतना ज्यादा है, या फिर कितना प्रतिशत बड़ा है, तो इसको जाके आपको 100 से इंटू कर देना है, 100 से गुना कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना गुना बड़ा है। ये हो गया। वृत्त से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ओ एक केंद्र है, ठीक है, और ये ए बी सी और डी, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 120, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे, इसमें तीनों है, त्रिभुज का भी प्रयोग है, वृत्त का भी प्रयोग है, चतुर्भुज का भी प्रयोग है।
अब देखो ये क्या है, एक जीवा है, जीवा के द्वारा केंद्र पे आरोपित जो कोण है वो परिधि पे आरोपित कोण का दुगुना होता है। यानी कि अगर एंगल ए आपका 120 है तो एंगल सी आपका क्या हो जाएगा 120/2 या फिर 60। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज का क्या प्रयोग हो सकता है, ए आपका हो जाएगा 60 और चक्री चतुर्भुज हो गई है ना। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा एंगल सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो सी का वैल्यू आपको क्या निकाले हम लोग 60। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा आपको 120। तो एक्स का वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से एक आपके पास डायग्राम आता है, ये रीजनिंग भी थोड़ा सा आगे, इसमें आपको त्रिभुज की गणना करनी है। ये आपके पास ये वाला डायग्राम आ गया, इसमें आपको त्रिभुज की गणना करनी है। तो इसमें गणना करने का एक तरीका होता है, वो तरीका इस प्रकार से है कि पहले आप ऐसे त्रिभुज की गणना करेंगे जो केवल एक त्रिभुज है। जैसे ये आपका एक त्रिभुज हुआ है ना, ये दूसरा त्रिभुज हुआ, ये तीसरा त्रिभुज है, चौथा त्रिभुज। तो 1 2 2 3 4, तो कुल एक त्रिभुज वाले कितने त्रिभुज हो गए 4। फिर हमको ऐसे त्रिभुज की गणना करनी है जिसमें 2 त्रिभुज है। जैसे ये एक त्रिभुज ऐसा है जिसके अंदर 2 त्रिभुज है, फिर ये दूसरा त्रिभुज ऐसा है जिसके अंदर 2 त्रिभुज है ना, फिर एक तीसरा त्रिभुज ऐसा है जिसके अंदर 2 त्रिभुज है, और फिर एक चौथा त्रिभुज ऐसा है जिसके अंदर 2 त्रिभुज है, तो फिर 4 है। अब हमको ऐसे त्रिभुज की गणना करनी है जिसमें 3 त्रिभुज है। तो ऐसा कोई त्रिभुज है क्या, नहीं है। फिर ऐसे त्रिभुज की गणना करनी है जिसमें 4 त्रिभुज है। ऐसा कोई त्रिभुज है क्या, नहीं है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज आ जाएंगे, इस प्रकार से। अगर इसमें हम लोग अगर गणना करते हैं कि सिंगल त्रिभुज की पहले गणना करते हैं, ये एक आपका सिंगल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो सिंगल है। ठीक है, फिर इसमें कुल ऐसे त्रिभुज की गणना करते हैं जिसमें 2 त्रिभुज है। तो 1 और 2, एक त्रिभुज आपके पास ऐसा है जिसमें 2 त्रिभुज है। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज आपके पास ऐसा है जिसमें